से जेल में डाल के रखा 17 महीने। क्या कसूर था मेरा? किसी चोरी का आरोप में नहीं। ये हैं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो जनता के बीच जाकर ये सवाल कर रहे हैं कि उन्हें जेल में क्यों डाला। अगर मंत्री महोदय शराब घोटाले से जुड़ी चार्जशीट पढ़ लेते तो उन्हें सवाल नहीं करना पड़ता। खैर कोई नहीं सिसोदिया जी, आपको पता हो या ना पता हो, पर ये पब्लिक सब जानती है कि कैसे आपका शराब घोटाला आपको जेल की सलाखों तक ले गया। जी हाँ, वही शराब घोटाला जिस घोटाले में आप आरोपी हैं और जो शराब नीति स्वयं आपने बनाई थी। वही शराब नीति जिसमें शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 2% से बढ़ाकर सिसोदिया जी आपने ही सीधे 12% कर दिया। और कोविड के समय जब सरकार को दिल्ली वालों के इलाज के लिए फंड की जरूरत थी, तब उन्होंने शराब कारोबारियों को मुनाफा देने के लिए सरकारी खजाना खाली कर दिया। कोविड का बहाना बनाकर शराब कारोबारियों की 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। सिसोदिया द्वारा बनाई गई नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आखिर क्यों सिसोदिया जी ने शराब कारोबारियों पर इतनी ममता लुटाई और सरकारी खजानों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई? और अगर सिसोदिया जी पर लगे आरोप झूठे थे, वो इतने ही पाक साफ थे, तो उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े सबूत क्यों नष्ट किए? ईडी की जांच में सामने आया है कि शराब घोटाला सामने आने के बाद सिसोदिया ने डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की। उनके निजी सहायकों ने 170 फोन नष्ट किए, जिनमें से कई फोन मनीष सिसोदिया ने बदले। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की थी, लेकिन सिसोदिया जी ने दिल्ली वालों के सपने तोड़ते हुए शिक्षा मंत्री नहीं, शराब मंत्री के तौर पर काम किया और पाठशाला खुलवाने की जगह दिल्ली की हर गली में मधुशाला खुलवा दी। इतने के बाद भी सिसोदिया जी खुद को शिक्षा क्रांति का जनक साबित करने पर तुले हैं। सिसोदिया जी, कोर्ट ने आपको सशर्त जमानत दी है, बाइज्जत बरी नहीं किया है। आप कल भी आरोपी थे और आप आज भी आरोपी हैं।